हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। हम लोग जानेंगे किस तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पहचाना जाता है, किस तरह से रिडक्शन रिएक्शन को पहचाना जाता है और लास्ट में देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी से किस प्रकार से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पता किया जाता है। तो चलिए समय नष्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन क्या लिखे? वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का वियोग होता है उसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी ऐड ऑफ ऑक्सीजन या रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। बात समझ में आ रहा? या तो ऑक्सीजन का योग होगा या हाइड्रोजन का वियोग होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। सिमिलरली रिडक्शन क्या है? रिडक्शन जस्ट ऑक्सीडेशन के ऑपोजिट होता है, याद रखिए। रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन के ऑपोजिट। तो यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, तो यहां रिलीज होगा ऑक्सीजन का, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, या फिर एडिशन ऑफ किसका? हाइड्रोजन। जस्ट ऑपोजिट। ऑक्सीडेशन अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया है, आप लोग कॉपी में जरा नोट कर लीजिए। ऑक्सीडेशन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का वियोग होता है, और रिडक्शन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है या हाइड्रोजन का योग होता है, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट। हिंदी में ऑक्सीडेशन को ऑक्सीकरण कहते हैं और रिडक्शन को अवकरण कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से हम लोग बात करते हैं। ऑक्सीडेशन का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप लोग जरा बताइए C+O2 CO2, ये मैंने कोई रिएक्शन लिखा, क्या बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन? तो देखिए यहां पर हो क्या रहा है, कार्बन अकेला था, अभी कार्बन के साथ कौन है? ऑक्सीजन है, यानी ऐड ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन का योग हुआ, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। भाषा में आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसी तरह से अगर हम बात करें N2 प्लस H2 बराबर NH3, बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 लगाएंगे, यहां पर 3 लगा देंगे। तो यहां पर देखिए नाइट्रोजन अकेला था और यहां नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन हुआ, यानी क्या हुआ? हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, हाइड्रोजन का योग हुआ। तो हाइड्रोजन का योग होना को हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो ये मेरा क्या हो गया? रिडक्शन। बात समझ में आ गया? ऑक्सीजन का योग हुआ, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का वियोग हुआ, सॉरी हाइड्रोजन का योग हुआ, तो रिडक्शन। अब हम लोग जरा दूसरा रिएक्शन देखते हैं कि यहां पर लिखते हैं H2S प्लस Br2 बराबर HBr प्लस S। यहां पर क्या हो रहा है? देखिए सल्फर हाइड्रोजन के साथ था, यहां सल्फर अकेला हो गया, यानी हाइड्रोजन का वियोग हुआ। तो हाइड्रोजन का वियोग होने को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो देखिए हाइड्रोजन का वियोग हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का योग हुआ तो भी ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग बात करते हैं रिडक्शन के ऊपर। तो हाइड्रोजन का योग हुआ, रिडक्शन था। अब एक रिएक्शन लिखते हैं ZnO प्लस C बराबर Zn प्लस CO। यहां पर क्या हो रहा है? देखिए Zn के साथ ऑक्सीजन था, यहां पर Zn के साथ कोई नहीं है, यानी ऑक्सीजन वियोग हो गया। तो ऑक्सीजन का वियोग होना क्या है? रिडक्शन। ये भी मेरा क्या हो गया था? रिडक्शन। बात समझ में आ गया? देखिए इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का योग हुआ तो ऑक्सीडेशन, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का वियोग हुआ तो ऑक्सीडेशन। जस्ट इसका ऑपोजिट, यहां पर ऑक्सीजन का वियोग हुआ तो रिडक्शन, हाइड्रोजन का योग हुआ तो रिडक्शन। बात समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का वियोग वो होता है ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन का वियोग वो होता है रिडक्शन। बात समझ में आ गया? चलिए रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन वैसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चलता है। वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो उसे हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसी रिएक्शन को पकड़ते हैं। देखिए इस पार्ट को देखिए, सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, अभी सल्फर के साथ कोई नहीं, यानी हाइड्रोजन का वियोग हुआ। तो हाइड्रोजन के वियोग होना को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और देखिए यहाँ पर ब्रोमीन था, यहाँ पर ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन आ गया, यानी हाइड्रोजन का योग हुआ। तो हाइड्रोजन का योग किसमें होता है? रिडक्शन में। तो यानी इसी एक अभिक्रिया में एक पार्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरा पार्ट में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो इस रिएक्शन को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। बात समझ में आ गया? वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो उसे हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा है। एक बात है आप याद रखिए, कोई भी कंप्लीट रिएक्शन नहीं है,
जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन होता होगा या फिर सिर्फ रिडक्शन होता है। हमेशा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है, यानी रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स होती है। तो रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आ गया। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आज हम लोग को सीखना है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो चलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड से हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझते हैं। देखिए आपके पास कोई एलिमेंट था X मान लेते हैं, ठीक है। X ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, आएगा कि नहीं, कैसे? देखिए मान लेते हैं, अब एग्जांपल से जरा समझिए। सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 11, प्रोटॉन्स कितना है, 11। यानी पहले इलेक्ट्रॉन्स था 11 यानी -11 और प्रोटॉन था 11 यानी +11। टोटल चार्ज कितना हुआ, 0। नेट चार्ज मेरा क्या हुआ, 0। अब जरा बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन माइनस करने के बाद इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 10। प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन तो मेरा 11 ही है, प्रोटॉन को तो मैंने माइनस नहीं किया। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, +1 चार्ज बच रहा है। इसलिए जब कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ गया क्यों पॉजिटिव आया, X ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो X के ऊपर एक पॉजिटिव आया। बात समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन कोई देता है तो उसे हम लोग राइट साइड को लिखते हैं, राइट साइड में इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी कहता है कि वैसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज होता हो, इलेक्ट्रॉन मुक्त होता हो, उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। यानी ये अभिक्रिया क्या है आपका, ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है। अब दूसरा तरीका से आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसा अभिक्रिया, अगर किसी एलिमेंट का या कोई भी आयन का, किसी का भी अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो वो भी ऑक्सीडेशन है। जैसे कि देखिए ये फ्री स्टेट में अकेला है तो इसका ऑक्सीडेशन चार्ज कितना होगा, 0। ऑक्सीडेशन 0 है, अभी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना आ गया, +1। यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, 0 to +1 आया। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन उस तरह से भी। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद इसके ऊपर क्या आएगा, एक पॉजिटिव आएगा। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन। बात समझ में आया। उसी तरह से FeCl2, Fe2+ है मान लेते हैं, इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद क्या होगा, Fe3+ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। सिमिलरली मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये क्या हुआ तब आपका, ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ रहा है। जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वो ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, याद रखिएगा इस चीज को। अवकारक, हिंदी में अवकारक। यहां पर देखिए ये पूरा प्रोसेस आपका ऑक्सीडेशन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। लेकिन जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सोडियम का। तो सोडियम खुद में क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पूरा प्रोसेस आपका ऑक्सीडेशन है, लेकिन ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Fe2+ का। तो Fe2+ क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आ गया। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट या फिर अवकारक। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक एग्जांपल लिख रहा हूं, देखिए Cu2+, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन लेता है तो तीर के बाएं साइड लिखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा तो Cu बचेगा। तो इसने क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लिया, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन दे रहा था अब तक, इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लिया तो रिडक्शन। इस पूरा प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो खुद में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था वो खुद क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट। उसी तरह से जिसका ऑक्सीडेशन, जिसका रिडक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो किसका रिडक्शन हुआ, Cu2+ का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हिंदी में ऑक्सीकारक। बात समझ में आया। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो खुद अवकारक है यानी रिड्यूसिंग एजेंट है। जिसका अवकरण होता है वो खुद क्या है, ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन देना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन लेना अवकरण। इलेक्ट्रॉन देना क्या है, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन लेना क्या है, रिडक्शन। बात क्लियर है। चलिए
इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। तो देखिए -2 से -1 हुआ, तो लिया कि दिया? -2 बढ़ा कि -1 बढ़ा? -1 बढ़ा, तो लिया कैसे? इसने दिया ना, एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो ये प्रोसेस क्या हुआ तब? ऑक्सीडेशन। जरा समझिए, यहां पर मैं फिर से लिख रहा हूं इस चीज को। देखिए MnO4 था आपके पास 2-, ये चेंज हुआ MnO2- में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 था, अभी ऑक्सीडेशन नंबर माइनस, चार्ज कितना था? -2, अभी कितना हो गया? -1। तो -2 बढ़ा कि -1 बढ़ा? -1 बढ़ा, यानी क्या हो रहा है आपका? चार्ज बढ़ रहा है। चार्ज कब बढ़ता है? जब कोई ऑक्सीजन, जब कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, यानी इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया। बात समझ में आ गया? जब कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो रिडक्शन। बात समझ में आ गया ना? तब लोग जरा लिखिए, अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का रिलीज होता है तो वो ऑक्सीडेशन होता है, और यदि किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट होता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, तो वो रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन देता है तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लेता है तो रिडक्शन। ठीक, अब इसी टर्म्स में हम लोग समझते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को। तो तब तक एग्जांपल का जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप लोग पिछला क्लास में कॉमन रिएक्शन था, आप देखे ही होंगे कि जब जिंक को HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मिलता है हमें। कोई भी जब मेटल को, कोई भी धातु को जब एसिड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन रिलीज होता है। तो चलिए, कोई धातु ले लेते हैं जिंक, इसको HCl से हमने अभिक्रिया कराया तो क्या बनेगा? यहां पर लिखते हैं, कोई धातु था मेरा जिंक, इसको HCl से रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और साथ साथ सॉल्ट बनेगा ZnCl2। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। बात समझ में आ गई? ये रिएक्शन तो बड़ा कॉमन रिएक्शन है, पिछला क्लास में देखे हैं। चलिए, अभी हम लोग चेक करेंगे ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है। अभी हम लोगों ने देखा, इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लिया तो रिडक्शन। या फिर आप यूं कह सकते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है। तो चलिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। कोई भी एलिमेंट जब फ्री स्टेट में होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। यहां पर बात करते हैं इसका +1, इसका -1। आप लोग जानते हैं किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है, तो हम उतना निकाल करके नहीं दिखा रहे हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर को निकाला जाता है। अगर किसी को दिक्कत है ऑक्सीडेशन नंबर में तो जरा पिछले वाला वीडियो देख लीजिए। तो चलिए, इसका कितना होगा? -1, इसका +2, इसका 0। अब जरा बात करते हैं जिंक का। जिंक यहां से जाकर के ZnCl2 बना। अब देखिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? 0। अभी कितना हो गया? +2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने की घटना क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। यानी क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इसको देखिए, हाइड्रोजन का +1 था, +1 से 0 आ गया। तो यहाँ पर +1 था, यहाँ पर कितना हो गया? 0। तो +1 से 0 यानी ऑक्सीडेशन नंबर घटा। ऑक्सीडेशन नंबर घटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिडक्शन। ये हो गया आपका रिडक्शन। क्लोरीन -1 था, -1 ही है, देखने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या पता चल गया? इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा है, तो ये रिएक्शन मेरा क्या है? तब रिडॉक्स रिएक्शन है। बात समझ में आ गया? उसी तरह से एक एग्जांपल, सोडियम और क्लोरीन को ऐड करते हैं तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। चेक कीजिए, 0 +1। देखिए, सोडियम 0 से +1 आया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, मतलब क्या? ऑक्सीडेशन हुआ। क्लोरीन 0 से -1 हुआ, यानी ऑक्सीडेशन नंबर घटा। ऑक्सीडेशन नंबर घटा तो रिडक्शन। यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा है, यानी ये रिएक्शन क्या है तब आपका? रिडॉक्स है। बात समझ में आ गया? बहुत ही आसान है। देखिए, किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है वो ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है वो रिडक्शन। और अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत ही सिंपल। इस वीडियो को जरा सिंपल ही रखते हैं, छोटा सा ही चीज रखते हैं। आप लोग क्या करना है? आप लोगों को बहुत सारा एग्जाम्पल खोजना है ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का और रिडॉक्स रिएक्शन का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। क्लास 10th में आप लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से किए थे, किसी चीज को गुना कर करके।
अभी हम लोग बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड से देखेंगे किस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। तब तक के लिए जरा रिवीजन कीजिए अच्छा से इस वीडियो को, पहले वाला वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ जाए, और यहाँ आप सीख जाइए किस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम लोग पता करते हैं, किस तरह से हम लोग पहचानते हैं। बात समझ में आ गया? सिंपल चीज है, ठीक है, चलो थैंक यू।